मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय न्याय में देरी होने के क्या कारण होते थे उसकी जगह नए कानूनों में समय सीमा तय करके और स्पीडी जस्टिस हो इस बारे में व्यवस्था दी गई है। तो इस विषय में देरी से मिला न्याय कहा जाता है कि न्याय नहीं होता है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो महत्वपूर्ण है, यह आपकी जानकारी बढ़ाएगा। नए कानूनों में त्वरित न्याय प्राप्त हो इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है और ये समय सीमा विभिन्न उसमें लाई गई है। जैसे नए कानूनों में एफआईआर और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय की है, पुराने कानूनों में ये नहीं थी। इसके तहत 3 से 7 साल के जो दंड वाले अपराध हैं उसमें 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूर्ण करके एफआईआर दर्ज करना आवश्यक होगी। छोटी सजा जो भी है उनमें अपराधों के लिए 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखना होगा, सर्च रिपोर्ट वगैरह जिसे कहते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। ये न्याय समय पर प्राप्त हो इसके लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं और जिससे न्याय व्यवस्था पर लोग प्रश्न उठाते थे, तारीख पर तारीख कहते थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को लाने का उद्देश्य यही है कि न्याय पीड़ित को समय पर मिले, पुलिस, अदालत और सरकार सबकी जिम्मेवारी तय हो और पीड़ितों को समय पर न्याय प्राप्त हो। इस शारीरिक शोषण के जो मामले थे उसमें 7 दिन के अंदर पीड़िता को जो भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो पुलिस कोर्ट को भेजी जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। नए कानूनों में 90 दिन के बाद जो जांच जारी रखने की अनुमति वो पहले न्यायालय से लेनी होगी, अब मनमाने ढंग से नहीं रखा जा सकता। 180 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करनी ही होगी, मैक्सिमम टाइम इसमें दे दिया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट 14 दिन के अंदर कॉग्निजेंस लेंगे, 120 दिन के अंदर केस ट्रायल पे आ जाएगा और प्ली बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह 45 दिन के अंदर फैसला देने की भी व्यवस्था दी गई है। तो स्पीडी जस्टिस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिया जाएगा, गवाही ली जाएगी और मामलों की समय सीमा निश्चित करके देरी से जो न्याय मिलता था उसको जल्दी स्पीडी जस्टिस करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह नए कानूनों में न्याय पाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है जिससे निश्चित तौर पर न्याय त्वरित होगा, जल्दी मिलेगा। इसके तहत 3 से 7 साल की सजा के लिए 14 दिन में प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। छोटे अपराधों में 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट देनी होगी। ये सारे प्रावधान पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और न्याय दिलाने में कानून सफल हो, इस उद्देश्य से रखे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये नए जो कानून लाए गए हैं अपने भारत की संसद में अमित शाह जी द्वारा, जो लोकसभा राज्यसभा में भी पास हो गए हैं, माननीय राष्ट्रपति जी की भी अनुमति मिल गई है, गजट नोटिफाई होते ही ये लागू हो जाएंगे और इससे त्वरित न्याय पक्षकारों को प्राप्त होगा, पीड़ितों को प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें, परिचितों को, और चैनल से जुड़े रहिए। लगभग 35,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं हृदय से आपका तहे दिल से चैनल पर स्वागत करता हूं। नए वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।